कौन है इरफान सुल्तानी, जिन्हें ईरान में पहले फांसी की सज़ा सुनाई और बाद में रोक दी गई। ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच एक शख्स को मौत की सज़ा सुनाई गई। इस शख्स का नाम इरफान सुल्तानी है। उनके परिवार और मानवाधिकार समूहों ने कहा है कि इरफान को बताया गया कि उन्हें फांसी हो सकती है। 26 वर्षीय इरफान सुल्तानी पिछले गुरुवार को तेहरान के पश्चिम में स्थित फर्दिस शहर से गिरफ्तार किए गए थे। कुछ दिनों बाद अधिकारियों ने उनके परिवार को बताया कि उनकी फांसी बुधवार को होनी है, लेकिन कोई और जानकारी नहीं दी। यह बात नॉर्वे में स्थित कुर्द मानवाधिकार समूह हेगा ने बताई। हालांकि बाद में ईरान की न्यायपालिका ने कहा कि सुल्तानी को मौत की सज़ा नहीं दी गई। BBC फारसी सेवा के मुताबिक न्यायपालिका ने कहा, अगर मुकदमे के दौरान सुल्तानी पर आरोप साबित होते हैं और अदालत में कानूनी फैसला आता है तो कानून के हिसाब से जेल की सज़ा है। इस तरह के आरोपों के लिए कानून में मौत की सज़ा का प्रावधान ही नहीं है। बुधवार को मानवाधिकार समूह हेगा ने कहा कि सुल्तानी के जीवन को लेकर फिक्र बनी हुई है, लेकिन अब परिवार से मिली जानकारी के अनुसार उनकी फांसी को टाल दिया गया है। ईरान की सरकार इंटरनेट बंद कर चुकी है। ऐसे में इरफान जैसी स्थितियों में फंसे दूसरे लोगों की भी जानकारी मिलना मुश्किल हो गया है। हेगा के अवियर शेकी ने BBC को बताया कि सुल्तानी जैसे और भी मामले हैं। उन्होंने कहा कि ईरानी सरकार पिछले विरोध प्रदर्शनों की तुलना में इस बार तेजी से हिंसा से दबा रही है। इरफान सुल्तानी के परिवार का कहना है कि उन्हें सिर्फ 2 दिन में ही अदालत ने सज़ा सुना दी। इरफान सुल्तानी के रिश्तेदारों ने BBC फारसी को बताया कि अदालत ने सिर्फ 2 दिनों में मौत की सज़ा सुना दी। सुल्तानी ईरान के कराज शहर के फर्दिस के रहने वाले हैं। वह वहाँ कपड़े की दुकान चलाते हैं। मानवाधिकार समूह हेगा ने कहा कि सुल्तानी को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। ईरानी अधिकारियों ने परिवार को मामले की और कोई जानकारी नहीं दी, सिर्फ इतना कहा कि वह विरोध प्रदर्शन से जुड़े हुए थे। सुल्तानी की बहन पेशे से वकील है। उन्होंने मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो अधिकारियों ने कहा कि आगे कुछ नहीं किया जा सकता है। हेगा से जुड़े शेकी ने BBC रेडियो को बताया, वह सिर्फ ईरान की मौजूदा स्थिति के खिलाफ है। उसे अपनी राय रखने के लिए मौत की सज़ा मिली। ईरान में सुल्तानी जैसी स्थिति कई लोगों की है, लेकिन इंटरनेट बंद करने के कारण जानकारी नहीं मिल पा रही है। शेकी ने बताया, ईरान में मौत की सज़ा पाए कैदियों को आमतौर पर फांसी से पहले परिवार से आखिरी मुलाकात करने की इजाज़त मिलती है। ईरानी अधिकारियों ने सुल्तानी के परिवार को बताया था कि फांसी से पहले इरफान से मुलाकात करा देंगे, लेकिन गिरफ्तारी के बाद परिवार से उसका कोई संपर्क नहीं हो पाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान विरोध करने वालों को फांसी देगा तो अमेरिका बहुत सख्त कदम उठाएगा। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर ईरानियों से विरोध जारी रखने के लिए कहा। ट्रंप ने लिखा कि जब तक विरोध करने वालों की बेवजह हत्या बंद नहीं होती, तब तक ईरानी अधिकारियों से सभी मीटिंग रद्द कर दी गई है। ट्रंप ने बाद में कहा कि उनकी टीम को सूत्रों से पता चला है कि ईरान में हत्याएं रुक गई है और किसी को फांसी देने की योजना नहीं है। ईरान की राजधानी तेहरान में अधिकारियों ने पिछले गुरुवार को ही इंटरनेट बंद कर दिया। तब विरोध बढ़ गया था और हिंसक दमन भी तेज हो गया था। BBC समेत ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्थाएं ईरान के अंदर से रिपोर्ट नहीं कर पा रही है। इससे वहां के हालात की जानकारी मिलना और उनकी पुष्टि करना मुश्किल हो गया है। अमेरिकी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि अब तक 2417 प्रदर्शनकारियों की मौत की पुष्टि हुई है।
साथ ही 12 बच्चे और 10 आम नागरिक भी मारे गए। सुरक्षा बलों या सरकार से जुड़े लगभग 150 लोग भी मारे गए, जबकि 18,434 प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईरान के न्यू डिस्ट्री चीफ गुलाम हुसैन मोहसिनी इजेई ने उपद्रव करने वालों के खिलाफ तेज कार्रवाई करने की बात कही है। उनके अनुसार जिन्होंने आतंकी गतिविधियों की, उनके मुकदमों की सुनवाई और सजा की प्रक्रिया तेजी से चलेगी। उन्होंने कहा, हाल के उपद्रव में मुख्य लोगों के मुकदमे पर खुली अदालत में बहस होगी, जिनमें मीडिया को आने की इजाज़त भी होगी। लेकिन मानवाधिकार समूह से जुड़े हेगा ने कहा कि सुल्तानी के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का साफ उल्लंघन है। इतनी जल्दबाजी हो रही है और पारदर्शिता के बगैर मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे चिंता बढ़ गई है कि विरोध को दबाने के लिए मौत की सज़ा को हथियार बनाया जा रहा है। महसा अमीनी की हिरासत में मौत के बाद साल 2022 में ईरान के व्यापक प्रदर्शन हुए थे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने पारसी एक्ट अकाउंट पर लिखा, इरफान पहले प्रदर्शनकारी है जिन्हें मौत की सज़ा मिली है, लेकिन वह आखिर नहीं होंगे। विरोध प्रदर्शन कभी 31 प्रांतों और 180 से ज़्यादा शहरों और कस्बों में फैल गए हैं। इनकी शुरुआत ईरानी मुद्रा के गिरने और महंगाई से जनता में आए रोष से हुई। हालांकि बहुत जल्द विरोध सत्ता परिवर्तन की मांग तक पहुंच गया। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से इसे धार्मिक सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। पिछले 3 साल में ईरान में कम से कम 12 लोगों को फांसी दी गई, जो 2022 के वुमेन लाइफ फ्रीडम विरोध से जुड़े थे। तब ईरान में महसा अमीनी की मौत से हंगामा शुरू हुआ था। महसा एक युवा कुर्द महिला थी जिनकी हिरासत में मौत हो गई। मेरोलिटी पुलिस ने उस पर गलत तरह से हिजाब पहनने का आरोप लगाया था। मानवाधिकार समूहों के अनुसार ऐसी फांसी की सज़ा आखिरी बार 6 सितंबर 2025 को हुई, जब मेहरान बहरामियन को इस्फहान शहर में फांसी दी गई। नॉर्वे स्थित ईरान ह्यूमन राइट्स ने तब बताया था कि अधिकारियों ने मेहरान को यातना देकर जबरन कबूलनामा लिया और उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिली। उसे जनवरी 2024 में अदालत ने एनिमिटी अगेंस्ट गॉड के आरोप में मौत की सज़ा दी, क्योंकि उन पर दिसंबर 2022 में सेमी रोम में एक विरोध प्रदर्शन में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर के सदस्य की हत्या का आरोप था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।